सो बच्चा पार्टी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आ गए नए एक वीडियो जिसके अंदर आप लोग जो है वो वंस अगेन आपसे शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा RCM अप्रोच के बेस्ड पे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एंड वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपन लोग जो है वो आज क्या करने वाले हैं। जैसे अपन लोग का टॉपिक रहने वाले हैं आज रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और क्लास रहने वाली अपनी 7th, सब्जेक्ट अपना विषय रहेगा सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, एस्पेक्ट आपका जियोग्राफी रहने वाला है। एंड ड्यूरेशन वही रहता है जितना होता है। और आपका यहाँ पे आप सबको पता है आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर क्या क्या रहता है। नेम ऑफ द पीपल टीचर रहेगा, जो शिष्य शिक्षक है उसका क्या नाम रहने वाला है, रोल नंबर क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद अपन लोग RCM अप्रोच का, जैसे आप सबको बताता रहता हूँ मैं, RCM अप्रोच की आप सबको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उन्होंने किसने अप्रोच दी थी। ठीक है, ये और उसके बाद आपको जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे एक छोटा सा मिनीचर जो है वो आपको लेसन प्लान का लगाना है। देखो, जितना अच्छे से आप चीज़ों को लिखोगे, ठीक है, तो उतना ही डेकोरेटिव वे से जितना ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपकी जब फाइनल में फ़ाइल चेक होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो मिनीचर जो है वो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप जो है जो भी आपका टीचिंग एड है, ठीक है, जो भी आपका टीचिंग एड है यानी जो भी शिक्षण के लिए सहायक सामग्री तैयार करा है आप लोगों ने, उसका भी आप जो है वो फ़ोटो लेके दैन प्रिंट आउट निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना क्या आता है 20 स्टेप, जिसके अंदर अपन लोग देखते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के अंदर अपना क्या रहने वाला है, टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब शिक्षण करने की जो हमारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या अपन लोग जो है वो पढ़ाने वाले हैं। तो आज अपन लोगों का रहने वाला है रॉक्स एंड मिनरल्स कंसेप्ट पढ़ाएंगे अपने। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक्स, प्रकार क्या है। ठीक है, चट्टान के एंड इग्नियस रॉक हो गया हमारा, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया और इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये अपन लोग के आ जाएंगे शिक्षण के पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अपन लोग का रहता है B2 स्टेप। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, वीडियो हमारा लंबा नहीं होगा और आप भी जो है वो आसानी से जट से जो है वो कर लोगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही अपन लोग जो है वो शेयर करेंगे यानी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन लोग के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या रहेंगे जो भी अपना पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है डेवलपमेंट इमेजिनेशन। ठीक है, कल्पना करने का, विकास करना, बच्चों के अंदर की कल्पना कर सके। एंड देन वही इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, जब भी अपन लोग उनको कुछ भी स्पेसिमेन प्रोवाइड करेंगे या फिर अपन लोग जो है कुछ भी चीज़ें जो भी चार्ट दे रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, तो वो अपन लोग जो है उसको वो ऑब्जर्व कर सकें, बच्चा पार्टी। ठीक है, अवलोकन कर सके। तो ये अपन लोग का क्या उद्देश्य रहने वाला है, बच्चों को अवेयर करना कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए जागरूक करना। एंड देन टू अक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स के प्रकार के साथ कितने होते हैं, रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या हैं, ये अपन लोग जो है वो बच्चों को सारा इसका ज्ञान जो है वो उनको देंगे। एंड देन उनको ये सारी चीज़ें जो है वो समझाना हमारा क्या रहने वाला है एक उद्देश्य। उसके बाद रहता है अपना एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, जो रहता है हमारा B3 स्टेप। ठीक है, तो जैसे लिख रखा है वैसे आप लोगों ने लिखना है। बाकी ये होता है कि आप प्रेजेंट किस चीज़ से करते हो। देखो, आपका लिखने वाला तो यहाँ से हो जाएगा काम, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, बस आपका प्रेजेंटेशन भी जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपना रहता है अपेक्षित जो व्यवहार परिणाम है वो क्या रहने वाला है, अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो अपेक्षित है, अपन लोग जो है अपेक्षा कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हो सकती हैं जब अपन लोग ये सारा लेसन जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो ये करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो रिकॉल कर पाएंगे कि कंसेप्ट या मीनिंग क्या था रॉक और मिनरल्स का। ठीक है, उसके बाद अपन लोग जो है वो यानी बच्चा पार्टी जो भी है विद्यार्थी वो हैं बता पाएंगे कि क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या गुण हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के हमारे चट्टाने हैं। फिर अपना आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है कि जैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे यानी विभिन्नता कर पाएंगे, अंतर निकाल पाएंगे कि अलग अलग जो प्रकार के रॉक्स हैं इनमें क्या अंतर है। फिर अपना आ जाएगा एप्लीकेशन, तो अप्लाई कर पाएंगे जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और एनालाइज करने में। ठीक है, किसको एनालाइज करने में कि इंपॉर्टेंस क्या है रॉक्स और मिनरल्स की। ठीक है, उसके बाद अपना क्या रहेगा टीचिंग एड्स B4। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अपना 2 टाइप्स का एड्स रहता है। ठीक है, जो भी अपन शिक्षण के लिए या सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, ये 2 प्रकार का रहता है। एक तो जनरल होता है, जैसे आप सबको पता है, एक स्पेसिफिक रहता है। तो जनरल आप सबको पता है, अभी तक अगर आपने मेरे 2-3 लेसन प्लान देखे होंगे ना,
तो अभी तक तो अपन लोग जो है वो एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जनरल के अंदर क्या रहता है, स्पेसिफिक के अंदर क्या रहता है, ठीक है। तो जनरल के अंदर अपना जो भी क्लासरूम के अंदर सामान्य जो अपरेटस अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर, पॉइंटर एटसेट्रा, वाइट बोर्ड, जो भी अपन लोग यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक आता है जो भी रेलिवेंट अपन लोग जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसके रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना क्या रहने वाला है, स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग जो है वो स्पेसिमेन ले जा सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्पेसिमेन, आपको पता है हर एक जगह जो है वो छोटे छोटे मिल जाते हैं, क्वार्ट्ज हो गया, लाइमस्टोन, ये तो ईजिली अवेलेबल होते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये अपन लोग जो है वो ले जा सकते हैं। एंड देन मिनरल्स के भी आप जो है वो कुछ ले जा सकते हैं, माइका वगैरह ये जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपन लोग सारे ले जा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक अपना टीचिंग एड रहने वाला है। फिर अपना आ जाता है सी स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो रहता है अपना प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या क्रियाएँ होने वाली है, क्या क्या गतिविधियाँ होने वाली हैं, ये अपन लोग सारा देखते हैं। तो सबसे पहले पीपल टीचर क्या करेगा, मोटिवेशन, ठीक है, C1। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, जो भी पीपल टीचर होता है, शिष्य शिक्षक होता है, वो क्या करता है, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए कि बच्चे जो है वो टॉपिक के प्रति जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएं। उसके लिए अपन लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, या फिर अपन लोग जो है वो कुछ एग्जांपल्स पूछते हैं उनसे, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन लोग ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछ के जो है अपन लोग मोटिवेशन करेंगे, ठीक है। या फिर जो भी उनका प्रीवियस ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए अपन लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे अपन लोग जो है वो कुछ उनको दिखा भी सकते हैं कि ये क्या है बच्चा पार्टी, मुझे बताओ इस चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है। तो अपन लोग जो है वो कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशन। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि अपन लोग जो है वो कौन से ग्रह पे रहते हैं, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिर कंपोजिशन क्या है अर्थ की, तो अर्थ जो है वो वाटर, रॉक, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा, आप और भी ऐड कर सकते हो। फिर अपना आ जाएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं चट्टानों के, तो अपन लोग बता देंगे बच्चा पार्टी। एक्सपेक्टेड आंसर रहने वाले हैं, ई आंसर मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है। यहाँ पे इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये बता देंगे। एंड देन आप पूछ दोगे कि कौन सी रॉक है जिसको अपन लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। तो अब बच्चा पार्टी को पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड करना है कि कभी भी नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है अपन लोगों ने, ठीक है। इस चीज़ को अपन लोग जो है वो अवॉइड करेंगे। तो अब बच्चा पार्टी दे भी सकता है आंसर, नहीं भी दे सकता है। अगर वो आंसर दे देता है तो गुड, आप सीधा चले जाओ कि ओके बच्चा पार्टी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रॉक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो उसके साथ ही अपन लोग जो है वो टॉपिक का नाम जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। लेकिन अगर वो आंसर नहीं देते हैं लास्ट क्वेश्चन का, देन यू हैव टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले आंसर देना है, देन उसके बाद अपन लोग जो है वो टॉपिक का नाम अनाउंस करेंगे एंड देन उसको लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी अपन लोग जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं अपना। इसके अंदर अपन लोग के जो है वो 4 कॉलम बनते हैं। कंटेंट आ जाता है अपना, पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी जो हमारा अपना शिष्य शिक्षक सॉरी, उसकी क्या क्या गतिविधियाँ रहने वाली हैं, स्टूडेंट की क्या गतिविधियाँ रहने वाली हैं, और ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो पीपल टीचर जो है वो रॉक्स और मिनरल्स का जो है वो कॉन्सेप्ट बताएगा बच्चा पार्टी को, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे स्पेसिमेन भी दिखा सकते हैं कि बच्चा पार्टी ये रॉक है, ये मिनरल है, ठीक है। और बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड देन नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉक क्या होता है, या बता दोगे कि सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जो भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है, चाहे वो हार्ड है चाहे वो सॉफ्ट है। फिर उसके बाद अपन लोग जो बस स्पेसिमेन दिखा सकते हैं, जैसे अपन लोग के रॉक क्या आ गया, बसाल्ट, गैब्रो, स्लेट, शेल, क्वार्ट्जाइट। स्पेसिमेन मिनरल के दिखा सकते हो, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपर, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं ये अपन लोग बता देंगे कि कोई भी ऐसा नेचुरली अकरिंग मटेरियल जो इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली, ठीक है, जिसको अपन लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से, ठीक है। ओर होता है जिसमें से कच्चा माल निकलता है ना। अब डायरेक्टली मिनरल ज़मीन में से वैसे थोड़ी ना निकलता है, ठीक है। जैसे ऑयल निकलता है तो ऑयल इज आल्सो ए मिनरल, ठीक है। और फॉसल फ्यूल से ये सारी चीज़ें बनती है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में, ठीक है। तो ये बता दोगे अपन लोग। फिर आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर आप पीपल टीचर जो है वो अलग अलग रॉक्स के बारे में जो वो एक्सप्लेन करेगा कि 3 टाइप के प्रकार के अपने रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं। जो भी अपन लोगों ने चार्ट मॉडल लिया है या फिर जो भी आप स्पेसिमेन लिए हैं वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। और फर्दर जो है वो 1 बाई 1 करके आप अपन लोग जो है वो एक एक रॉक के बारे में पढ़ाओगे, ठीक है। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो भी अपन लोगों ने उनको स्पेसिमेन प्रोवाइडेड करा है या फिर जो भी अपन लोग चार्ट, जो भी 3D मॉडल जो भी आप दिखाते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग वहाँ पे दिखाएंगे और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप लिख दोगे कि 3 टाइप्स की होती हैं बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, ठीक है। बनने के आकार पर अपन लोग जो है वो 3 प्रकार के अपने रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये हो गया अपना। उसके बाद अपना आ जाएगा कि इग्नियस रॉक क्या होता है, ठीक है। तो पीपल टीचर जो है वो इग्नियस रॉक के बारे में एक्सप्लेन करेगा।
बच्चा पार्टी वही सेम करेगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। अपन लोग ना हर एक के बाद क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि बच्चा पार्टी बताओ इग्निस रॉक का, लेकिन इसमें रहता नहीं है क्योंकि अपना ये स्टेप ही नहीं है। अपना स्टेप तो लास्ट में आएगा ये रियल लर्निंग आउटकम में, ठीक है। तो इसीलिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट करो बीच में, ठीक है। उसके बाद आएगा इग्निस रॉक क्या है, तो इसको अपन लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ठीक है। देन ये जो रॉक है ये कूलिंग एंड कंसोलिडेशन से बनता है, जब मैग्मा जो है वो कूल होता है, ठीक है, जो वोल्केनो से निकलता है। कई बार क्या होता है मैग्मा जो होता है वो सरफेस जो होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके अंदर ही जो है वो कूल एंड कंसोलिडेट मतलब सख्त हो जाता है, तो अपन लोग वहाँ पे रॉक बनती है इंट्रूसिव। बाहर बनेगा तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। अपन लोग जो है वो एग्जाम्पल पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना सेम वे में आप जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक को अपन लोग सेकेंडरी रॉक कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरीली बनती हैं। क्योंकि जब मेटामॉर्फिक और इग्निस रॉक के ऊपर या फिर जो मेटामॉर्फिक एंड इग्निस रॉक है उनके अंदर या उनके ऊपर वेदरिंग एंड इरोजन होता है, ठीक है। वेदरिंग आप सबको पता है ब्रेक डाउन ऑफ द पेरेंट रॉक है ना। अब पेरेंट रॉक इग्निस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है। जब इनका ब्रेक डाउन होगा देन वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगा देन डिपॉजिट हो जाएगा और एक नई रॉक बन जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है वो। उसके बाद अपन लोग जो अब एग्जाम्पल बता देंगे बच्चों को। देन अपना आ जाएगा थर्ड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक। अब अपन लोग जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि जब सेडिमेंट्री और इग्निस रॉक सब्जेक्ट टू या फिर अंडरगो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर, तो ये क्या होती है इनके अंदर फिजिकल और केमिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, या फिजिकल जो अपने शारीरिक इनके गुण हैं, तो वो चेंजेस हो जाते हैं। उसको अपन लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये बता दोगे, एग्जाम्पलें आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या महत्व है चट्टानों का, ठीक है। तो चट्टानों का बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है, जैसे ज्वेलरी बनाना, मिनरल्स होते हैं इनके अंदर, ये रेजरवायर होते हैं मिनरल के, है ना। तो जैसे गोल्ड, सैफायर, आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इनका बहुत ज़्यादा आगे प्रोडक्ट बनते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पर्पज़ हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोरेज हाउस ऑफ मिनरल होता है, ठीक है। तो मिनरल ऑयल का स्टोरेज हाउस है ये, यानी रेजरवायर है, ठीक है। तो आप सबको पता है ज़मीन से क्या क्या नहीं निकलता है, ठीक है, रॉक से। उसके बाद अपना आ जाएगा लास्ट क्लोजर, ठीक है। तो अपन लोग क्लोजर के अंदर क्या लिखते हैं आप सबको पता है, अगर आपने वीडियो देखे हैं पहले वाले तो आपको पता चल गया होगा। क्लोजर के अंदर क्या होता है कि जो भी अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना उसको अपन लोग जो है वो करने वाले हैं जर्नलाइज, ठीक है, एक टाइप का, ठीक है। या फिर अपन लोग ये है अभी समरी जो टाइप है वो उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो भी अपन लोगों ने अभी पढ़ा। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा पार्टी आज हमने पढ़ा रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इसको भी आप एलेबोरेट कर सकते हो। 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, ठीक है, ओरिजिन के बेस्ड पे, जैसे इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। जो रॉक्स कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस। वेदरिंग से बनता है, इरोजन से पेरेंट रॉक की जब होती है तो उसको अपन सेडिमेंट्री। एंड जो रॉक जिसके अंदर जो कि अंडरगो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। रेस्पेक्टिवली लिख रखा है तो इट मीन्स तीनों के लिए यूज़ हो रहा है। फिर ये रॉक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, लाइक कंस्ट्रक्शन पर्पज, सोर्सेज और रेजरवायर ऑफ मिनरल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन लोग जो है वो बचा हुआ आगे करेंगे। फिर अपना आ जाता है आउटपुट। तो आउटपुट के अंदर अपना पहला रहता है रियल लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं कि वास्तविक में अपना क्या अधिगम का जो परिणाम रहा, ठीक है, जो भी अपन लोगों ने सीखा उसका क्या परिणाम रहा, तो वो इसमें अपन लोग जो है वो टेस्ट करेंगे अभी। तो जो भी बच्चा पार्टी ने अंडरस्टैंड करा, समझा, जो भी ज्ञान अर्जित करा, अपन लोग जो है वो उसको टेस्ट करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स जो है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो रियल लर्निंग आउटकम को भी जो है वो क्वेश्चन पूछ के ही करें, ठीक है। या अपन लोग जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। पहला कहता है मिनरल क्या है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, विशेषताएँ क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स की, टर्शियरी रॉक किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आ जाएंगे। और होम असाइनमेंट लास्ट रहता है अपना, जिसके अंदर अपन लोग जो है वो बच्चा पार्टी को बोलेंगे कि आपको डिफरेंस लिखना है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, आपको विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है, उदाहरण के साथ, उचित उदाहरण के साथ अपन लोग जो है वो ये सारी चीज़ें आपको लिख के लानी है। किसका अंतर बताना है आपको कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो हो सकता है आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे।
लेकिन आपको यहाँ पे एक डेमो जो है वो फॉर्मेट जो है वो दिख गया होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अपन लोग जो है वो बिल्कुल ही छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप लोग आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी अपन लोग जो है वो खुद यहाँ पे देख लो। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिख रखा है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो बस हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए, अगर आपकी हो रही है हेल्प, तो अपन लोग जो है वो एक ही काम का ज़रूर करेंगे, वो यही है कि बस इसको आपने कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और जुड़े रहना है हमारे साथ। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी लेसन प्लान, कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है या दिक्कत आ रही है कैसे बनाना है, तो आप एक बार जो है वो अपनी क्वेरी जो भी है आपकी, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, और हैव अ गुड डे।